सो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने लेवल सेट को पहले डिफाइन किया। लेवल सेट यानी कि क्या होता है, हमारे स्केलर फील्ड के सामने हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं विद सम कांस्टेंट सी, है ना। और वो सारे पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं लेवल सेट। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज अ स्केलर फील्ड। अगर उसको इक्वल टू 1 किया, देन सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ स्फीयर, अ यूनिट स्फीयर, है ना। तो लेवल सेट यानी कि ऐसे सारे पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इफ योर डायमेंशन इज 2 देन हम लोग उसे कहते हैं लेवल कर्व। इफ योर डायमेंशन इज 3 देन वी कॉल इट एज अ लेवल सरफेस। फिर लेवल सरफेस से रिलेटेड एक थियरम किया था हम लोग ने। उस थियरम के अंदर ये कहा था कि हमारा जो ग्रेडियंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट वेक्टर जो होता है, दैट वेक्टर इज नथिंग बट सच अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द कर्व एट दैट पॉइंट। अब परपेंडिकुलर टू द कर्व का मतलब क्या देखा था हमने? परपेंडिकुलर टू द कर्व का मतलब कि अगर अगर आप वहां पे उस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट प्लेन बनाओगे तो उस टेंजेंट प्लेन के साथ वो 90 डिग्री बनाता है। कर्व के साथ 90 डिग्री नहीं बनाता, वो टेंजेंट प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है, राइट। फिर हम लोग ने देखा था किस तरीके से हम लोग ने इसका प्रूफ किया था। तो हम लोग ने प्रूफ के अंदर देखा था कि हम लोग ने एक कर्व लिया ऑन दैट लेवल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। उसके बाद हम लोग ने वहां पे चेन रूल को अप्लाई किया। चेन रूल का अप्लाई करके हमें एक कांस्टेंट फंक्शन मिला था और डेरिवेटिव 0 मिलने पे आंसर आ जा रहा था इजीली। लेकिन हमें इतना हम लोग ने प्रूव किया था कल, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हमारा जो ग्रेडियंट होता है इट इज नथिंग बट अ नॉर्मल वेक्टर। और लेक्चर जब एंड हो रहा था तब मैंने आपको एक नोट दे दिया था छोटा सा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, ठीक है। नोट क्या था? तो नोट ये था कि मैं ए बार और बी बार अगर दो वेक्टर्स है इस तरीके से, then this vector, this new vector is nothing but b bar minus a bar। तो b bar minus a bar होता क्या है? तो it is nothing but a vector starting from a and उसका जो हेड है वो b तक जाता है ना। तो इसका टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, तो b bar minus a bar आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का एक मेन पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन। हम लोग इस आइडिया को यूज करके टेंजेंट प्लेन के बारे में कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं विद टुडेज लेक्चर। ओके, पहले देख लेते हैं कि इनफ स्टूडेंट्स है कि नहीं कि आज का लेक्चर स्टार्ट हो सके। वेरी गुड, हो गया। इनफ स्टूडेंट्स है तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था, सपोज दिस एस इज नथिंग बट योर लेवल कर्व, जो आपको ये दिख रहा है ना, एस दैट इज नथिंग बट अ लेवल कर्व। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिस लाइन इज नथिंग बट अ कर्व ऑन माई एस। उसको जो टेंजेंट है वो ये रहा, है ना, वो उसका टेंजेंट है। उसी तरीके से रेड जो है वो हमारे एस के ऊपर कोई तो कर्व है और उसको टेंजेंट ये रहा। इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए बार, इस ए बार में से पास होने वाले सारे कर्व्स को आप बनाओगे और उससे करस्पॉन्डिंग टेंजेंट अगर बनाओगे तो आपको ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट अवर टेंजेंट प्लेन। अगर इस पॉइंट के ऊपर आई ड्रॉ अ दिस वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, then this vector is called as what? This vector will be our gradient vector। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ से चाहिए वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहाँ गया एरो? ये इधर से स्टार्ट होना चाहिए, देखो किधर से भी वो स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज मैं हाथ से बना देता उसको ऐसे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट माई ग्रेडियंट ऑफ माई एफ एट ए बार, है ना। इफ दिस पॉइंट इज ए बार, तो हमें पता है कि ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन। अब मैं क्या यूज करने चाहता हूं? अब मैं जानना चाहता हूं कि इस टेंजेंट प्लेन के बारे में मैं और क्या कंक्लूड कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सपोज दिस एक्स बार इज अ पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट प्लेन। वो टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है एक्स बार। और अगर मैं आपको ये वेक्टर देता हूं, यहां से यहां तक आने वाला एक वेक्टर देता हूं, ये वाला, तो ये जो वेक्टर है उसको किस तरीके से लिखेंगे? दिस वेक्टर विल बी एक्स बार माइनस ए बार। ए बार तो कोई फिक्स वेक्टर है,
एक्स बार मैंने क्या लिया, एक्स बार इज नथिंग बट आर्बिटरी वेक्टर ऑन दिस टेंजेंट प्लेन। अगर मेरा एक्स बार जो है वो इस टेंजेंट प्लेन के ऊपर है, देन ये जो हमने दो वेक्टर्स बनाए, यानी कि ये वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ दिस और ये जो हमारा वेक्टर है डिफरेंस वाला वेक्टर, दिस डिफरेंस वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब होता है, तो हमने देखा था ना कि आई नो दैट माई एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार if and only if their inner product, that means x bar dot y bar जिसे हम लोग लिखते हैं, that must be zero। यानी कि मुझे पता चला my gradient of f at a bar inner product with x bar minus a bar must be equal to zero। अब आप देखोगे कि ये जो है ये मुझे पता है, मतलब बिकॉज मुझे फंक्शन जो होगा वो मुझे पता रहेगा ना, फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, दिस a bar is nothing but a fixed point, this a bar is nothing but a fixed point। तो अननोन जो चीज है दैट इज नथिंग बट दिस एक्स बार। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज मैं इसका एक इक्वेशन बनाता हूं तो वो जो इक्वेशन होगा उसके अंदर अननोन्स होगा ये एक्स बार, वेयर एक्स बार इज व्हाट, एक्स बार इज नथिंग बट एनी आर्बिटरी पॉइंट इन दिस टेंजेंट प्लेन। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो जो चीज मुझे मिलेगा, जो इक्वेशन मुझे मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया, 30% आइडिया अगर क्लियर हुआ है तो आई एम रियली हैप्पी। हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें और लिखते हैं इसके बारे में और आइडियाज़ क्लियर करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स बार एक ऐसा पॉइंट ले लिया टेंजेंट प्लेन के ऊपर, उसके बारे में मुझे जानना था। तो मैंने एक्स बार इज नथिंग बट आर्बिटरी पॉइंट इन द टेंजेंट प्लेन। फिर मैंने क्या किया, उस पॉइंट यानी कि एक वेक्टर बनाया यहाँ पे विच इज नथिंग बट एक्स बार माइनस ए बार, है ना, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है। तो दिस x बार माइनस a बार विल बी ऑन द टेंजेंट प्लेन, बिकॉज दोनों जो पॉइंट है वो टेंजेंट प्लेन के ऊपर है, इसलिए ये जो वेक्टर है वो टेंजेंट प्लेन के ऊपर है। हेंस ओनली इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज हम लोग ने आइडिया यहाँ पे किया ना, उसको हम लोग बाजू में एक थोड़ा नोट करके रख लेते हैं। नोट क्या है हमारे लिए, तो नोट ये है कि अगर आपको प्लेन फाइंड आउट करना है जो पास होता है a बार में से n विच हैज अ नॉर्मल वेक्टर n, यानी कि सपोज दिस इज नथिंग बट सम प्लेन, ये कोई तो एक प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है a बार। ठीक है, इस a बार के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है n। अगर आपको एक प्लेन पास करवाना है a बार में से सच दैट दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल वेक्टर n, देन उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, तो वापस से सेम आइडिया। क्या आइडिया, तो यहाँ पे सपोज मैं प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ एक्स बार, फिर मैं ए बार से एक्स बार तक एक लाइन बनाऊंगा, दैट विल बी नथिंग बट वेक्टर बनाऊंगा, दैट इज एक्स बार माइनस ए बार। तो अब ये जो दो नए वेक्टर्स है यानी कि एन और दिस न्यू वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स बार, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि मैंने कहा दिस एन कंसिस्ट ऑल द पॉइंट, यानी कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन के अंदर क्या होगा, वो सारे पॉइंट हो गए एक्स बार, such that my n inner product with x bar minus a bar will be equal to 0। ये नोट में मैंने क्या लिखा समझ रहा है क्या, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैंने नोट में क्या लिखा, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, अदरवाइज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। इट इज ऑन द कर्व, और उस कर्व में से मुझे एक प्लेन पास करवाना है, हेंस इट इज ऑन बोथ ऑफ देम। जैसे कि हमारा वो होता है ना सर्कल के अंदर टेंजेंट जैसा होता है ना, सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज द पॉइंट एट विच आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट, देन दैट point is on circle also and that point is on tangent also, so that a bar is on both of them, curve also means that s level curve जो रहेगा ना, level set उसके अंदर भी होगा और इस plane के अंदर भी होगा, right? चेतन जी, okay great, any other doubt please ask me। no sir, okay। हम लोग और थोड़ा आइडियाज क्लियर करेंगे। मुझे पता है कि स्टार्ट में रहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट डोंट वरी, हम लोग जैसे एग्जांपल देखेंगे ना आइडियाज और क्लियर। लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना पता चला कि अगर सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा कर्व था, सरफेस था, उस सरफेस के ऊपर पॉइंट है ए बार और वहाँ पे नॉर्मल है एन, तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट प्लेन का अगर मुझे सारे के सारे पॉइंट चाहिए, देन दोज पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन जो हम लोग ने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ ए बार।
तो इसी चीज़ को हम लोग अब डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि अगर मुझे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है टू द लेवल सेट एल सी एट द पॉइंट ए बार, देन टेंजेंट प्लेन के अंदर वो सारे पॉइंट हो गए एक्स बार विच विल सेटिस्फाई द कंडीशन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार डॉट डॉट, यानी कि इनर प्रोडक्ट विथ एक्स बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0, यानी कि वो सारे पॉइंट हो गए टेंजेंट के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन एक बार नोट करके रखना है हमें। ठीक है, कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा हमारे लिए। अब क्या करते हैं ना, एक तो एग्जाम्पल करते हैं, फिर वापस से थोड़ा आइडिया रिवाइज करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मुझे तो पहले टेंजेंट प्लेन निकालना है, इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है ना, मुझे टेंजेंट प्लेन निकालना है, मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है टू द गिवन सरफेस एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ए बार। ये है मेरा सरफेस और ये है मेरा पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट गिविंग मी अ सरफेस, ये मुझे सरफेस का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। पहला काम क्या करेंगे, तो पहला काम हम लोग करेंगे लेट सॉरी ये हाइलाइटर है, कौन सा कलर ले, ग्रीन है ऑलरेडी, ऑरेंज है, तो इससे लिखते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, पहला हम लोग काम करेंगे लेट, हम लोग पहले तो स्केलर फील्ड डिफाइन करेंगे एक्स वाई जेड, गिवन जो है ना इक्वेशन उसका यूज करेंगे। दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन था उसको इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो ये जो +5 था उसको यहाँ पे लेके आया। देन मैंने क्या किया, मेरा f जो है वो इस तरीके से डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो मैंने दिए गए इक्वेशन को मैंने अपने f के फॉर्म में लिखा, बिकॉज अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग स्केलर फील्ड को f के फॉर्म में लिखते थे ना, तो हमारा जो आइडिया है हम लोग यूज कर सकते। अब मुझे क्या करना है, नाउ दिस इज नथिंग बट अ स्केलर फील्ड, है ना, ये कुछ तो एक स्केलर फील्ड है मेरे लिए, ये अभी के लिए इक्वल टू 0 होगा, कब इक्वल टू 0, उस सरफेस के लिए। बट नाउ दिस इज नथिंग बट माई स्केलर फील्ड f। स्केलर फील्ड को मुझे एट दिस पॉइंट ए बार मुझे फाइंड आउट करना है उसको नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, तो बाय द प्रीवियस लेक्चर थियरम वी नो दैट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f एट ए बार जो होगा इज द नॉर्मल टू f एट ए बार, है ना। हम लोग ने लास्ट टाइम यही सीखा था, लास्ट थियरम यही कहता था कि ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है f एट द पॉइंट ए बार। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है, इट इज नथिंग बट fx fy fz। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे बिकॉज बहुत सिंपल सा है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 3x², पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा 3z। ठीक है, तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ f मिल गया। आई वॉन्ट ग्रेडियंट ऑफ f एट a बार, यानी कि आई वॉन्ट ग्रेडियंट ऑफ f, a बार का वैल्यू उन्होंने दिया है 1 -1 1। राइट, यस, सॉरी, थैंक यू। अच्छा हुआ, अदरवाइज आगे जाके कुछ मिस्टेक हो सकता था। थैंक यू। ओके, चल आगे करते हैं। तो मुझे क्या करना है, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 एंड z की जगह पे 1 लिखना है। ठीक, सो इट इज नथिंग बट 3, -2, 3। ओके, और लकीली नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ आपने बता, गलत तो गलत ही होता है, राइट। ओके, सो आई गॉट ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ a बार, यानी कि मुझे पता चला अगर ये कोई तो एक लेवल सरफेस है, देन दिस वेक्टर will going to be a perpendicular to the given level surface at this point। आप देखोगे कि ये जो -5 हम लोग ने लिया ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सपोज वहां पे +10 होता, स्टिल माई आंसर वुड बी सेम, है ना। ये -5 -10 कुछ भी करने से वो क्या होता है ना, हमारा जो प्लेन है ना वो शिफ्ट हो जाता है ना। वो सिर्फ है ना, उसका थोड़ा, अगर यहाँ पे प्लेन रहेगा ना वो थोड़ा ऊपर चले जाएगा लेकिन उसका जो शेप रहेगा वो सेम रहने वाला, इसीलिए ये जो वेक्टर रहेगा ना वो सेम रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज दिस वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट यू इफ यू ट्राई टू सी, दिस इज नथिंग बट 3, यानी कि सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, दिस इज नथिंग बट 3, यानी कि सपोज यहाँ पे कहीं होगा
3 पॉइंट यहाँ पे है, -2 यानी कि सपोज वो पीछे की तरफ है, यहाँ पे कहीं है, ओके ये कहीं 1 एंड -2 यहाँ पे, और z में 3 सपोज यहाँ पे। सो दिस विल बी अ वेक्टर लाइक दिस, माई ग्रेडियंट ऑफ एफ ए बार, है ना। एक चीज का ध्यान रखो, वेक्टर जो होता है ना, इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब भले ही सपोज दिस इज नथिंग बट माई लेवल सरफेस, एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो था ना इज इक्वल टू जो भी है 0, वो यहाँ पे है, स्टिल आई विल से दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल टू दिस सरफेस, बिकॉज अगर मैंने इसको उठा के सपोज दिस इज अ पॉइंट ए बार, अगर मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रखा, देन इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, है ना। इस छोटा सा नोट है, ये जो नोट है ना, मुझे एमएससी में आने के बाद समझा कि भाई ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो ग्रेडियंट निकालते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर होता है, वो ओरिजिन के साथ अटैच रहता है, लेकिन अगर मैं उसको शिफ्ट करता हूँ टिल ए बार, देन दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इट। यानी उससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट -5 लिया, -10 लिया, -15 लिया, कुछ भी लूँ, बिकॉज वो माइनस जो कांस्टेंट होता है ना, वो हमारे सरफेस को सिर्फ शिफ्ट करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो भी वेक्टर्स निकालते हैं, एनी वेक्टर एक्स वाई जेड, या फिर अगर सपोज मैं प्लेन में निकालता हूँ, सपोज एट दिस पॉइंट इफ आई वांट टू फाइंड आउट अ टेंजेंट प्लेन, तो वो जो टेंजेंट प्लेन होता है ना, वो एक्चुअल में होता है यहाँ पे, वो पास थ्रू ओरिजिन होता है ना। लेकिन अगर उसी प्लेन को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, शिफ्ट इन द सेंस कि आप उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हो, आपको सिर्फ उठा के एज इट इज वहां पे रखना होता है, सिर्फ आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, उनके डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से टेंजेंट प्लेन होता यहीं पे है, लेकिन अगर उसको शिफ्ट किया जाएगा एट दिस पॉइंट, देन इट विल बी परपेंडिकुलर। यह ना थोड़ा डिफिकल्ट आइडिया है, बिकॉज जब मैं खुद पढ़ता था ना एसवाई में, तो मुझे सच में कुछ नहीं समझा था यार, ये हो क्या रहा है कि अगर मैं सपोज ये +5 की जगह पे -10 लिख रहा हूँ, फिर भी सेम हो रहा है। रीजन इतना ही होता है कि टेंजेंट प्लेन लो या फिर ये नॉर्मल लो, ये सारी की सारी चीजें ओरिजिन से अटैच होती हैं, अगर उनको शिफ्ट किया जाए तब वो वहां पे जाके सही से बैठता है। लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट गिवन पॉइंट। अब मुझे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करा है, विच इज अ न्यू आइडिया। तो मुझे पता है माई एक्स बार इज इक्वल टू, सपोज आई गिव एक्स वाई जेड ओनली, अदरवाइज मैं देता हूं सपोज x0 y0 z0 is on the tangent plane, if my gradient of f at a bar का inner product with x bar minus a bar will be equal to 0, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ये इसका वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाला, इट इज 3, -2, 3, और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट विथ ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट हमने लिया x0 y0 z0 माइनस ए बार क्या था, तो इट इज नथिंग बट 1 -1 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये है 3 -2x इनर प्रोडक्ट विथ, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, देख लेना, मैं कहीं मिस्टेक करूंगा तो प्लीज बता देना, अगर आगे जाके मिस्टेक हो जाएगा ना, ओके। सो इट इज y0 + 1 z0 - 1 इज इक्वल टू 0। अब इनर प्रोडक्ट लेना है ना, ओके, इनर प्रोडक्ट लेते हैं। So it is 3 times x0 minus 1 plus -2 times y0 plus 1 plus 3 times z0 minus 1 is equal to 0। अब सिर्फ एक्सपांड करते हैं, 3x0 minus 3 minus 2y0 minus 2 plus 3z0 minus 3 is equal to 0। ओके, सो अब इसको क्या करता हूँ, 3x0 minus 2y0 plus 3z0 is equal to 3 + 3 6 + 2 8, सो सामने जाएगा 8। सो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए बार ऑफ द गिवन स्केलर फील्ड, है ना। जो भी स्केलर फील्ड है हमारे पास, उसके लिए टेंजेंट प्लेन है। आप देखोगे कि यहां पर भी अगर मैं सपोज ये -5 की जगह पे +10 कुछ भी ले लेता, फिर भी टेंजेंट प्लेन वही रहता है, बिकॉज टेंजेंट प्लेन जो होगा वो हमारे इक्वेशन, वो क्या होता है ना कि वो एक जगह पे बन गया, फिर उसको शिफ्ट कर देना है सिर्फ हमें, है ना। इट विल बी फॉर्म्ड एट सम पॉइंट, एक कोई तो एक जगह पे बनेगा, सिर्फ हमें उसको सिर्फ शिफ्ट करना रहता है और कुछ नहीं करना। अगर मैंने 0 0 0, तो यू कैन सी दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो पॉइंट है ना, ये कहीं तो पास थ्रू ओरिजिन नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर वो होता तो 0, 0, 0 सेटिस्फाई करना चाहिए था, जो कर नहीं रहा है। दैट मीन्स दिस टेंजेंट प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड अवर R3 प्लेन, वो कहीं ना कहीं बना है, बट इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कांस्टेंट, बिकॉज हमें सिर्फ उसको बाद में शिफ्ट करना। लेकिन अभी हमने क्या सीखा,
तो कोई भी अगर स्केलर फील्ड है तो उसको कैसे लिखोगे, तो आप क्या करो, उसको इक्वल टू जीरो फॉर्म में लेके उसको एक स्केलर फील्ड नाम दे दो, फिर उसका नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, उसको टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, ये जो इक्वेशन था हमारा उसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है देखने पे, अदरवाइज है नहीं। ओके, सेकंड वन ट्राई करते हैं। सो आई विल डिफाइन लेट माई एफ ऑफ एक्स वाई जेड, मैं डिफरेंस डिफाइन करूंगा कि इक्वल टू जीरो हो। सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस वाई जेड। ओके, एंड माई ए बार इज नथिंग बट 0 0 1। ओके, सो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर। सो आई वॉन्ट ग्रेडियंट ऑफ एफ, दैट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने गया तो इट इज नथिंग बट 1/x प्लस जेड, फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये सही है, देखते रहना, अगर कहीं नहीं समझ रहा तो मुझे पूछो। माइनस जेड, फिर अगर मैंने सपोज विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेने गया तो ये हो जाएगा 1/x प्लस जेड टाइम्स 1 माइनस वाई। एक बार वेरीफाई करो ये सही है कि नहीं। सो मुझे ग्रेडियंट जो मिला इट इज नथिंग बट 1/x प्लस जेड माइनस जेड, ये माइनस था ना। ओके, सो इट इज 1/x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है क्या, ये एक बार वेरीफाई करो। चलो यार, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 0,0,1 फाइंड आउट करना। यस, इज इट फाइन? नो, ठीक है क्या, ये मैंने जो ग्रेडियंट निकाला, फटाफट वेरीफाई करो। जो भी चीज़ हम लोग क्लास में कर रहे हैं उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम इज क्लोज। ओके, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एक्स वाई जेड ना, तो इधर मुझे रखना है 1/1 माइनस 1, 1/1 माइनस 0। ओके, सो इट इज नथिंग बट 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। ओके, सो मुझे ग्रेडियंट मिल गया। सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर टू एफ एट ए बार। ओके, अब हमें क्या करना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है ना, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नाउ माई एक्स बार विच इज सेम एज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट इज ऑन द टेंजेंट प्लेन इफ कंडीशन क्या था, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार इन अ प्रोडक्ट विथ एक्स बार माइनस ए जो है उसका आंसर आना चाहिए 0। राइट, चलो फटाफट फाइंड आउट करके दो मुझे क्या आ रहा है आंसर। गिव मी द डायरेक्ट इक्वेशन जो होता है ना, फाइनल इक्वेशन, वो मुझे फाइंड आउट करके दो। चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो। जस्ट गिव मी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है सेम वे से। ओके, आई एम वेटिंग। दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन। You are supposed to simplify this and give me the equation of the tangent plane. आप x नॉट y नॉट z नॉट की जगह पे x y z लिख के कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, छोटा सा ही है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, व्हाट इज द आंसर। यस, एनीवन? What is an equation of the tangent? कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व कि नहीं कर रहे हो? सिर्फ इक्वेशन के अंदर रखना है आपको। When someone's giving me answer, I will show you कि करना क्या था। सिर्फ आपको वैल्यूज रखना है, इनर प्रोडक्ट निकालना है और कुछ नहीं करना। सब चीज़ आपके सामने ही है ऑन द स्क्रीन, बहुत सिंपल सा है। अरे यार, मच टाइम।
डू इट फास्ट 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 फास्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट जस्ट राइट कि नहीं हो रहा है सर. एनीवन रेडी विद द आंसर? जल्दी करो यार, सिंपल सा है. ओ परेशान. अरे यार इतना टाइम क्यों? किसी को समझा नहीं क्या करना क्या हमें? गाइस गॉट ना व्हाट वी हैव टू डू. आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. किसी को आया नहीं? हाँ आ गया. ओके अमन कुमार जी को आ गया. इक्वेशन इज द थिंग बट लेट मी जस्ट वेरीफाई ऑल्सो कि इट इज. अच्छा खुर्शीद जी को भी आ गया. x माइनस वाई प्लस जेड. x माइनस वाई प्लस जेड. येस बोथ ऑफ देम गॉट द राइट वन. सो इट इज x माइनस एक्स नॉट वाई नॉट प्लस जेड नॉट इज इक्वल टू 1. येस दोनों का राइट है. सो आई होप कि हर कोई कर पा रहा है. अगर जिनसे भी नहीं हो रहा है बता दो यार. बहुत सिंपल सा है ना, कुछ करना ही नहीं है हमें, सिर्फ इनर प्रोडक्ट लेने को आना चाहिए और कुछ नहीं. होगा सबसे? ये जो आंसर उन्होंने लिखा है दैट इज करेक्ट आंसर होगा ना सबसे? बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आपको, प्रैक्टिकल के अंदर भी. नेक्स्ट प्रैक्टिकल में यही सब करना होगा आपको, है ना. तो यू आर सपोज टू डू इट बाय योरसेल्फ इनसाइड प्रैक्टिकल्स. ओके थोड़ा आगे बढ़ता है. आई थिंक सबसे हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट पार्ट है नहीं. ग्रेट वर्क बट बोथ ऑफ यू. सो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऑयलर्स थ्योरम पे. तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने नॉर्मल के बारे में सीखा था. हम लोग ने आज के लेक्चर में टेंजेंट प्लेन के बारे में सीखा. राइट. तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑयलर्स थ्योरम का. बहुत सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है ये, मैं कहूँगा. ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना होगा, एक टाइप ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करना होगा. मतलब कि अगर कोई स्केलर फील्ड एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब उन्हें हम कहते हैं कि होमोजीनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री पी. ये होमोजीनियस स्केलर फील्ड यानी कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री पी, ये वर्ड जो है ना वो मैथ्स के अंदर बहुत सारी जगह पे आता है. जैसे कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हो, ओडी पीडी पढ़ रहे हो, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सारी जगह पे है ना ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री पी ये वर्ड बहुत बार आता है. हर जगह पे उसका मतलब यही होता है. हम लोग उस चीज़ का मतलब सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर फील्ड, है ना. तो स्केलर फील्ड में किसी एक स्केलर फील्ड को, यानी कि आई टेक एन एफ, लेट, मैं कोई एक स्केलर फील्ड लेता हूँ, लेट एफ फ्रॉम एस विच इज सबसेट ऑफ आर एन टू आर वेयर एस इज ओपन सेट. यानी कि एफ जो है वो स्केलर फील्ड है ऑन एन ओपन सेट एस. देन हम लोग इस स्केलर फील्ड को, देन वी से that f is the homogeneous of degree p. f is the homogeneous of degree p if वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है कि अगर आपका f of t x bar is same as t raised to p f of x bar for t greater than 0 and for all x bar inside s. यानी कि हो क्या रहा है? तो अगर आपके पास, अगर आपने आपके वेक्टर को t से मल्टीप्लाई किया, कोई तो एक रियल नंबर है t, उस रियल नंबर जो लिया है आपने वो ग्रेटर देन 0, उस नंबर को अगर आप बाहर निकालोगे तो वो बाहर आएगा एज t raised to p. then scalar field will be called as homogeneous scalar field of degree p. अब मुझे पता है कि हाँ ये तो कुछ समझ नहीं रहा है, हो क्या रहा है. इसके अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई एक्स. ठीक है. फॉर सम सेट जो भी एक्स कोमा वाई ना वो किसी तो एक सेट के अंदर है जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0. x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट माई s, है ना. बाकी कुछ भी हो सकता है x और y के वैल्यू, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. क्या ये एक होमोजीनियस ऑफ डिग्री समथिंग समथिंग है डिग्री p है? क्या ये स्केलर फील्ड? स्केलर फील्ड है पता है, बिकॉज इनपुट एक वेक्टर है, आउटपुट एक स्केलर है. तो ये स्केलर फील्ड है पक्का पता है.
लेकिन क्या ये एक होमोजीनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री p है? यहाँ पे p हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं f ऑफ टी एक्स वाई को हम लोग सोचते हैं कि ये क्या होगा, राइट। सो इट इज नथिंग बट एफ टी एक्स कॉमा टी वाई होगा। बाय द डेफिनेशन वो क्या करता है, इट इज नथिंग बट टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई क्यूब डिवाइड बाई टी वाई, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यूब वाई क्यूब डिवाइड बाई टी वाई। अगर मैं इसको कट करूंगा तो एक टी चला जाएगा, ठीक है। मैं कैंसिल क्यों कर सकता हूँ, सिंस माई टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, वो जीरो नहीं है, इसलिए मैं कर सकता हूँ ये चीज। अब आप देखो कि दोनों के अंदर टी स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या अंदर, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई एक्स। यहाँ पे सॉरी एक्स था ना, मैं गलती कर दिया, कोई बोला भी नहीं मुझे, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे है एक्स बाई द डेफिनेशन, ठीक। अगर आप देखोगे दिस इज व्हाट, दिस इज टी स्क्वायर, ये तो मेरा फंक्शन ही है ना, ये मेरा एफ ऑफ एक्स कमा वाई है। यानी कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने स्टार्ट किया था एफ ऑफ टी एक्स कॉमा वाई से स्टार्ट किया था, और ये मुझे ये मिला, करेक्ट। तो मुझे पता चला दिस इज होमोजेनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री क्या मिला मुझे, तो ये टी का जो पावर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये टी का जो भी पावर है वो पावर होता है उसका डिग्री, यानी कि डिग्री 2, ठीक है। क्या सबको क्लियर हो रहा है आइडिया? तो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल क्या देता हूं, सपोज इफ आई गिव यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, सपोज आई गिव द इक्वेशन एज एक्स, ओके थोड़ा ये वाला देते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला ना, ये देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसके बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या ये एक होमोजीनियस स्केलर फील्ड है? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आपने जो टी मल्टीप्लाई किया ना वो बाहर आना चाहिए पूरे में से विद सम टी का पावर, और जो भी पावर होता है वो उसका डिग्री बन जाता है ना। तो थोड़ा सोच के बताओ, क्या ये होमोजीनियस है तो उसका डिग्री क्या है, ठीक है। दिस इज योर टास्क, थोड़ा सोचो इसके बारे में। वेरी गुड, स्टीवन को मिल गया होमोजीनियस क्रिस्टिक्स, सबको मिल गया, ओके हाँ मिल गया, आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट समझाना सबको। तो ये जो मैंने रफ वर्क किया ना वो मैं मिटा दूंगा, बिकॉज जब थोड़े टाइम के बाद है ना हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ना ऑयलर्स थ्योरम का, तब ये सब चीज़ें मैं वापस से डिस्कस लिख के दूंगा। बट अभी के लिए आप लोगों को समझा, वेरी गुड, थैंक यू। जल्दी ओके। सो अब हम लोग जो थियरम करने वाला है, जो मैं कब का बोल रहा था, ऑयलर्स थ्योरम। तो ये जो ऑयलर्स थ्योरम है ना, दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जर्वेशन on homogeneous scalar field which are differentiable and which are homogeneous of degree p। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा होता है, और एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग ने जो थियरम किया वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब पता है ना, डिफरेंशिएबल यानी कि उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम लोग ग्रेडियंट और उन सब के बारे में बात कर सकते। ओके, सो माई एफ फ्रॉम एस विच इज सबसेट ऑफ आर एन टू आर बी एन होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री पी ऑन एस, देन द ऑब्जर्वेशन इज, देन माई, उसका डिग्री पी है, इस चीज का याद रखो, उसका डिग्री जो है वो पी है, देन माई एक्स बार इन अ प्रोडक्ट विथ डी ऑफ एफ, ये इसको एक्स नॉट मत पढ़ना, ये ना प्रोडक्ट है, इट इज एक्स बार इज सेम एज, जो भी डिग्री था वो डिग्री क्या था, पी ना, तो इट इज पी एफ ऑफ एक्स बार। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपने अपने फंक्शन को p से, मतलब आपका जो भी स्केलर फील्ड था ना उसको अगर p से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी सेम एज इन अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट विद दैट करस्पॉन्डिंग वेक्टर एक्स बार, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी या फिर हाँ ओके, फॉर ईच लिखता हूं, फॉर ईच एक्स बार इनसाइड माई डोमेन, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें प्रूव करना है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपने ग्रेडियंट एट एक्स बार को इन प्रोडक्ट लिया विथ एक्स बार,
आपका जो आंसर रहेगा ना दैट विल बी सेम एज योर फंक्शन एट एक्स बार टाइम्स पी। पी क्या है, तो उसका जो भी डिग्री रहेगा वो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्रूव करें, बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग यहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेशन है, ये ऑयलर्स थ्योरम इज नथिंग बट अ सिंपल एप्लीकेशन करेंगे ना चेन रूल का, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मुझे प्रूव करना है। आई वांट टू प्रूव दिस इज माय क्लेम। मैं क्लेम को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि हाँ भाई हम लोग को इस चीज को प्रूव करना है। अगर ऑयलर्स थ्योरम वर्ड याद आता है तो यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है। तो ऑयलर्स थ्योरम में ये कहता है कि अगर आपका एफ जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड है ऑफ डिग्री पी, देन दिस स्मॉल कंडीशन, दिस स्मॉल ऑब्जर्वेशन होल्ड्स, ओके। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। ले लेते हैं, ग्रीन ऑलरेडी है, ये कलर अच्छा है, ओके। सो now I will just prove it. I want to prove this theorem is true for each element x bar inside S. तो मैं क्या करता हूँ, I consider any arbitrary element x bar inside S. तो for any arbitrary x bar inside S, ठीक। तो मैंने arbitrary element के लिए prove करूंगा, फिर बोलूंगा since it is true for arbitrary, it is true for every element x bar inside S, okay? अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है वी नो, अच्छा सॉरी गिवन लिखता हूँ, वी नो क्यों लिखूँ, गिवन में है ना। गिवन क्या है, स्टेटमेंट के अंदर दिया है एफ जो है इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री पी। उसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ टी एक्स बार इज सेम एज डिग्री पी का मतलब क्या होता है कि मतलब ये टी जब बाहर आएगा देन इट बिकम्स टी रेस टू पी एफ एक्स बार, है ना। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ गिवन इज दिस फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड x बार इनसाइड s। तो मैं क्या करता हूं, ये जो है ना इससे रिलेटेड एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। वी डिफाइन अ फंक्शन g विच इज नथिंग बट g क्या करता है, तो g ऑफ t विल बी सेम एज माई f ऑफ t x बार। अभी के लिए मेरा x बार जो वो एक फिक्स नंबर है ना, इसलिए मैंने क्या किया, मेरा t वेरिएबल है तो मैंने क्या किया, उस t के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। माई x इज नथिंग बट अ फिक्स ओवर हियर, एनी आर्बिटरी फिक्स x बार इनसाइड s, करेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, मेरा जो फंक्शन था एक नया फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ t विच इज नथिंग बट f t x बार, ठीक है। अब इसके बारे में अभी हम लोग और थोड़ा आगे आगे सोचते हैं। ऑल्सो वी डिफाइन वन मोर फंक्शन गामा ऑफ टी। आप देखोगे ना मैं कुछ ना कुछ करके चेन रूल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। गामा ऑफ टी क्या होगा, तो गामा ऑफ टी विल बी टी एक्स बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने ये जो दो चीज डिफाइन किया ना उससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा आई कैन राइट माई जी ऑफ टी विच इज सेम एज एफ ऑफ गामा ऑफ टी। यस और नो, थोड़ा सोच के बताओ। हाँ, ये मेरा गामा ऑफ टी तो टी ऑफ एक्स बार है ना, वेर टी इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से डिफाइन हुआ है, ठीक। तो क्या ये चीज ठीक है, मैंने जी ऑफ टी को एफ ऑफ गामा ऑफ टी यूज किया, क्या ये चीज सही लग रहा है सबको। मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शंस को डिफाइन किया, जी और गामा को। आप देखोगे कि हम कुछ ना कुछ करके हमारे जो चेन रूल का जो डेफिनेशन था ना स्टेटमेंट, वहां पे क्या था, एक जी था एक गामा था, जी इज कंपोजिशन ऑफ एफ एन गामा। तो मैं वहां के उसको क्लोज ले जाने की कोशिश करूंगा, एट द एंड चेन रूल का यूज कर लूंगा ना, तो मेरा प्रूफ जो है वो इजीली आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ता है। यहां तक लेकिन सबको क्लियर है कि मैंने जिस तरीके से डिफाइन की है चीजें उस हिसाब से दिस इज सेम एज एफ कंपोजिट गामा ऑफ टी। माई जी ऑफ टी इज नथिंग बट एफ कंपोजिट गामा ऑफ टी। क्या ये सबको क्लियर है, यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यानी कि चैट सेक्शन, सॉरी कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन। यस, ओके ग्रेट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूं कि मेरा डेरिवेटिव क्या है, जो जो चीजें मैंने डिफाइन किया ना उनके डेरिवेटिव के बारे में सोचता हूं। अब गिवन है, गिवन दैट माई एफ इज डिफरेंशिएबल, मेरा एफ जो है वो एक डिफरेंशिएबल है, गिवन है ना ये तो चीज कि एफ तो था वो डिफरेंशिएबल था। ऑल्सो मेरा गामा डैश ऑफ टी क्या होगा, मेरा जो जी गामा टी है इट इज समथिंग बट टी ऑफ एक्स बार। एक्स बार क्या है, तो वो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अगर सपोज मैंने गामा डैश ऑफ टी फाइंड आउट किया तो वो क्या होगा, गामा डैश ऑफ टी यानी कि गामा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये जो टी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, दैट इज नथिंग बट एक्स बार जो कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। एम्प्लाइज मी माई गामा इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल,
है ना, बिकॉज उसका डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ एक्स बार बचेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ एक्स बार बचेगा। तो गामा इज ऑल्सो डिफरेंशियबल, मतलब कि एफ भी डिफरेंशियबल है, गामा भी डिफरेंशियबल है। देयरफॉर माय जी इज ऑल्सो डिफरेंशियबल। क्यों डिफरेंशियबल है? बिकॉज जी कैसे बना है, तो इन दोनों के कंपोजिशन से बना। जी इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ दिस टू। अगर मैं बोलता हूँ गामा भी डिफरेंशियबल है, एफ भी डिफरेंशियबल है, तो जी भी होना चाहिए, बिकॉज उन दोनों की कंपोजिशन से बना है। देयरफॉर अगर ये सब सभी लोग डिफरेंशियबल है, तभी हम लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय चेन रूल, याद है ना सबको चेन रूल, सब स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो एग्जाम के लिए। चेन रूल क्या कहता है? तो चेन रूल ये कहता है कि माई जी डैश ऑफ टी, वो क्या होता है? स्केलर फील्ड कौन सा? ये है ना, तो दिस इज नथिंग बट स्केलर फील्ड ये है, तो उसका ग्रेडियंट एट गामा ऑफ टी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ गामा डैश ऑफ टी, है ना, हम लोग ने ये देखा था। ये चेन रूल याद है ना सबको यार? याद है कि नहीं ये स्टेटमेंट? हाँ, चेन रूल का स्टेटमेंट यही था, एग्जैक्ट सेम चीज मैंने एक्चुअली में जी और गामा इसीलिए डिफाइन किया कि हम लोग एग्जैक्ट जो डेफिनेशन मतलब जो यहाँ पे किया था ना, वही हम लोग ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नाउ दिस फंक्शन वॉज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0 ना, नाउ पुट टी इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? देन आई विल गेट माई जी डैश ऑफ टी, जी डैश एट 1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ at gamma of 1 and gamma dash at 1। तो अगर आप देखोगे यहां से, देन आपका गामा ऑफ 1 क्या होगा, हम लोग नीचे लिख देते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो जो चीज़ है ना उसके बारे में सोचता हूँ। बाय डेफिनेशन मेरा गामा ऑफ 1 क्या होगा? गामा ऑफ 1 यानी कि टी की जगह पे 1, टी की जगह पे 1 यानी कि इट इज एक्स बार, सो इट इज नथिंग बट एक्स बार। गामा ऑफ 1 अगर एक्स बार है, देन माई गामा डैश ऑफ टी क्या होगा? गामा डैश एट टी क्या होगा? गामा डैश ऑफ टी एट 1, गामा डैश एट टी एट 1, गामा डैश ऑफ टी तो है एक्स बार, एंड गामा डैश एट 1 क्या होगा? तो वो भी एक्स बार ही होगा, बिकॉज टी की जगह पे 1 रखोगे तो सेम ही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने इसी तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया कि हमें जो चाहिए वो मिलने लगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब मुझे जो मिला है उसमें से बाकी क्या रहा है, तो ये जी डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरा जी ऑफ टी जो था दैट इज नथिंग बट दिस, विच इज सेम एज व्हाट, विच इज सेम एज माई टी रेस टू पी एफ एक्स बार, है ना। तो जी ऑफ टी तो यही था ना, तो उसको भी आगे डिफ्रेंशिएट करता है। तो माई जी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू पी, देन माई एफ ऑफ एक्स बार विल बी कॉन्स्टेंट, बिकॉज वहां पे टी है ही नहीं, वहां पे वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। ये टी रेस टू पी का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पी बाहर आएगा, टी रेस टू पी माइनस 1, है ना। मुझे तो जी डैश एट 1 चाहिए था ना, तो जी डैश एट 1 विल बी सेम एज, ये मुझे टी की जगह पे 1 रखना है, इट इज नथिंग बट ये इसकी जगह पे 1 रखूंगा ना, तो एफ ऑफ एक्स बार के साथ पी 1 रेस टू पी माइनस 1, तो इट इज सेम एज पी एफ ऑफ एक्स बार। अब तक हमें जो भी चीजें मिली अब मैं यहां पे रख दूंगा। ठीक है, तो ये जी डैश ऑफ 1 क्या मिला? इट इज नथिंग बट पी एफ एक्स बार। ये क्या मिला? तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ, गामा ऑफ 1 क्या है? गामा ऑफ 1 एक्स बार है, तो एक्स बार इनर प्रोडक्ट विथ गामा डैश एट 1 इज ऑल्सो एक्स बार। ठीक है, तो हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज हमें मिल गई। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी आर्बिटरी वैल्यू ऑफ दिस, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स बार इनसाइड एस, जो भी हमारा डोमेन रहेगा। ठीक है, तो एक बार इस प्रूफ को अच्छे से पढ़ो, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आज के लेक्चर के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस प्रूफ को पढ़ो, कहीं पर भी डाउट हो रहा है ना तो मुझे पूछो पहला कि सर ये स्टेप से ये स्टेप कहाँ से आया। ठीक है, बिकॉज सिंपल सा है ना, तो ये 3-4 मार्क्स 5 मार्क वाले के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव ऑयलर्स थ्योरम, 5 मार्क के लिए बेस्ट क्वेश्चन बनता है। जस्ट रीड इट वंस, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। सर, हाँ बोले ना। given f is differentiable also gamma double dash t is equal to x bar, ये हम नहीं लोग नहीं को कंसिडर नहीं, डियर डियर डियर, इट इज गामा डैश, ये मैं गामा ही ऐसा लिखता हूँ डियर।
ऐसा मैं गामा लिखता हूँ और उसको एक ही डैश है। gamma dash of t is equal to x bar. This is we have to consider. नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने गामा जिस तरीके से डिफाइन किया, इफ माई गामा ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स बार, अगर सपोज मैं आप बोलता हूँ कि इसको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स बार क्या है, एक्स बार कोई तो एक फिक्स वेक्टर है ना, कांस्टेंट वेक्टर है। Yes sir. तो अब हाँ हो गया ना, सिंपल सा आइडिया है। लास्ट आई थिंक लास्ट लेक्चर या फिर प्रैक्टिकल्स में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करता है। तो एक्चुअल में होता क्या पता है, माई एक्स बार विल बी वॉट, इट विल बी समथिंग बट x1 x2 समथिंग xn होगा, है ना। और मेरा t ऑफ x बार क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट t x1 डॉट 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 t xn। अगर मैं कहता हूँ कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि आप उसको हर एक को t से डिफरेंशिएट करोगे, हर एक कोऑर्डिनेट को। तो हर किसी को अगर t से डिफरेंशिएट करोगे तो x1 बचेगा, x2 बचेगा, xn बचेगा, यानी कि एक्चुअल में आपका x बार ही बचा ना। हो रहा है एक्चुअली ये अंदर ही अंदर ये हो रहा है। मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि x बार कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकालो, लेकिन अंदर हो ये रहा है। ठीक है क्या? यस और नो जी? अच्छा ओके, जस्ट सी अगर कहीं पर भी डाउट है प्लीज पूछो, हाँ, बिकॉज अगर आपको डाउट रहेगा ना तो फिर आप सन को रट्टा मारोगे। डाउट नहीं रहेगा ना तो सर ये पूरा प्रूफ अपने आप ही निकल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, एक भी बार देखना नहीं पड़ेगा, खुद से लिखोगे आप फिर। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमने क्या क्या किया, डिफाइन किया, एक बार प्रूफ करने के बाद याद रह जाएगी, हाँ ऐसा डिफाइन करने से ऐसा हो रहा है इसलिए हम लोग ने डिफाइन किया। यस सबको समझा? कहीं डाउट है? अब तक हम लोग ने जो भी किया ना, पढ़ना स्टार्ट करो, जितनी भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी प्रूफ्स हैं। जैक कुछ बोलना है? कुछ डाउट है किसी को? ओके सो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल लेना है इसके लिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर बाद में भी पूछो। नो सर ओके। अभी एक जो अभी हम लोग ने किया ना, तो अभी ऑयलर्स थ्योरम वर्ड सुनते ही मेरे यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में अगर ऑयलर्स थ्योरम अगर नाम याद आ रहा है, ऑयलर्स थ्योरम बहुत सारे होते हैं, बट ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड, ये जब वर्ड सुनाई देगा तो आपको क्या याद रहना चाहिए, तो आपको पता चलना चाहिए इट इज नथिंग बट अ फैक्ट जो हम लोग चेक करते हैं। क्या फैक्ट होता है, तो इट इज एक्स बार इन अ प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पी टाइम्स एफ ऑफ एक्स बार, वेर पी क्या है, तो पी है डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को वेरीफाई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई थिंक फर्स्ट कर लेते हैं फटाफट से। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करो, वेरीफाई यानी कि वो जो है ना उसको वेरीफाई करना होगा। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस स्केलर फील्ड, स्केलर डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड, होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है इसका, एनीवन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? आई थिंक ऊपर यही फाइंड आउट किया था ना, डिग्री इज व्हाट? नहीं जी -2 नहीं है जी, मुझे लगा था कि वो मिस्टेक हो सकता है। 2, यस अमन कुमार जी राइट है, 2 डिग्री 2 है, यानी कि मेरा P जो है वो 2 होना चाहिए। अब मुझे पता है मुझे वेरीफाई क्या करना है, तो मुझे ये चीज़ को वेरीफाई करना है ना, ये जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है ना, ये चीज़ मुझे वेरीफाई करना है, जहाँ पे P का वैल्यू जो है वो मुझे मिला है 2। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स बार चाहिए। तो मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करता हूँ, मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, ये क्या होगा, तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है गिवन फंक्शन का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई एज ए कॉन्स्टेंट इसलिए एज इट इज। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है, 1/y जो है उसका डेरिवेटिव होता -1/y स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया ग्रेडियंट, है ना। अब मुझे उसका इनर प्रोडक्ट लेना है विद एक्स बार, सो माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार का इनर प्रोडक्ट विद एक्स बार, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई वाई कॉमा -x क्यूब बाई वाई स्क्वायर, ये मैंने ग्रेडियंट लिखा। इनर प्रोडक्ट एक्स बार क्या है, तो इट इज नथिंग बट एक्स वाई फॉर अस, राइट। अब इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट विथ फर्स्ट प्लस सेकेंड विथ सेकेंड,
सो इट इज 2x² प्लस 3x³ बाई वाई माइनस x³ y बाई y²। ये y और ये एक y कैंसिल हुआ, आपको अल्टीमेटली मिला क्या? आपको मिला 2x² प्लस ये 3 टाइम्स है और सेम चीज यहाँ पे 1 टाइम माइनस करना है। सो 2 टाइम्स x³ बाई वाई इट इज सेम एज 2 टाइम्स x² प्लस x³ y। ये क्या था? तो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन ओनली ना, f x y है ना। आपको p का वैल्यू 2 था ना, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ p, वही आपको मिला। तो हमने क्या कर दिया कि ऑयलर्स थ्योरम में हमने जो फैक्ट चेक किया था वो हम लोग ने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। और एक आई थिंक नहीं सॉरी टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो ये सेकंड और थर्ड को वेरीफाई करेंगे, लेकिन अगर आपसे होता है वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑयलर्स थ्योरम से आगे